हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो के थंबनेल से देखा होगा कि इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने जा रहे हैं एनडीए फर्स्ट 2026 का जो एग्ज़ाम होगा उसके एलिजिबिलिटी और सिलेबस के बारे में। उसकी क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है और क्या-क्या महत्वपूर्ण है, किस चीज़ों पे हमें गौर करना है, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने हेडिंग में देखा होगा, यहाँ लिखा हुआ है एनडीए फर्स्ट 2026 एलिजिबिलिटी एंड सिलेबस। तो इसमें देखेंगे एलिजिबिलिटी और सिलेबस के बारे में। तो पहला पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है यूपीएससी नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो हम सबको पता है जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है वो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। उसके बाद फर्दर इसमें देखने वाले हैं कि एलिजिबिलिटी, सिलेबस एंड प्रिपरेशन के बारे में। क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, सिलेबस क्या होगा और प्रिपरेशन क्या होगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर यहाँ पे हमारा एजेंडा है, इसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे। इंट्रोडक्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, डिटेल्ड सिलेबस मैथमेटिक्स का और जीएटी का, फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या होंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देखेंगे, फिर प्रिपरेशन टिप्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है, एनडीए एग्जाम कंडक्टेड बाय यूपीएससी, ये सबको पता है। और एनडीए के थ्रू हमें कहाँ कहाँ एंट्री मिल सकता है, एंट्री इनटू आर्मी में एंट्री मिल सकती है, नेवी में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं थ्रू एनडीए एंड एनए। एनए का फुल फॉर्म होता है नवल एकेडमी। ओके। उसके बाद है एलिजिबिलिटी, क्या क्या होने वाली है, नेशनलिटी और जेंडर के बेसिस पे। तो अगर नेशनलिटी देखें तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। नेपाल का कोई सिटीजन है वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। भूटान का कोई सिटीजन है वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल, दोनों मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों इसमें एलिजिबल हैं, कोई इसमें पाबंद नहीं है। मस्ट बी अनमैरिड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, जब तक ट्रेनिंग पीरियड हो रहा है तब तक वो अनमैरिड होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि फॉर्म फिल करने के लिए वो अनमैरिड होना जरूरी है। कोई अगर पर्सन मैरिड है तो वो फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। और इसमें एज लिमिट की जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होने वाली है, 16.5 ईयर्स, मतलब 16.5 ईयर टू 19.5 ईयर्स तक होना चाहिए। तो इसको कैसे हम लोग देखेंगे, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ बिटवीन 2 जुलाई 2006 एंड 1 जुलाई 2009। मतलब किन्हीं का डेट ऑफ बर्थ अगर 2 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2009 तक है तो वो इस फॉर्म को इजीली फिल कर सकते हैं। नो एज रिलैक्सेशन, मतलब इससे ज़्यादा और एज का रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, कैटेगरी वाइज भी नहीं मिलता, बस इतना इनके बीच में अगर आपका एज है और डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को इजीली फिल कर सकते हो। अब देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे क्या क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है। आर्मी विंग में जाना है तो 12th पास इन एनी स्ट्रीम। ओके। एयरफोर्स और नेवी में जाना है तो 12th विथ पीसीएम, पीसीएम होना जरूरी है अगर आप एयरफोर्स और नेवी में जाना चाहते हैं। आर्मी में जाना चाहते हैं तो आपके पास पीसीबी है तो भी चलेगा, पीसीएम है तो भी चलेगा। और अगर दूसरे स्ट्रीम से, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें एक खास बात है, अपियरिंग कैंडिडेट्स एल्सो एलिजिबल, मतलब अपियरिंग कैंडिडेट्स जो है वो भी इस एग्जाम में एलिजिबल होते हैं। ओके। तो आगे बढ़ते हैं फिर। एलिजिबिलिटी अब देखते हैं फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे। फिजिकली एंड मेंटली फिट होनी चाहिए, किसी तरीके का मानसिक दिक्कत नहीं होनी चाहिए और फिजिकली एकदम फिट होने चाहिए। और आर्मी और नेवी के लिए मिनिमम हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर। एयरफोर्स के लिए मिनिमम हाइट चाहिए 162.5 सेंटीमीटर। मीट विजन, हियरिंग, हेल्थ स्टैंडर्ड्स, मतलब विजन जो है और हियरिंग हेल्थ स्टैंडर्ड्स वो मीट करने चाहिए जो उनका प्रॉपर है। विजन के लिए बता दें 6/6 होने चाहिए और ये सब हेल्थ स्टैंडर्ड वगैरह ठीक ठाक होने चाहिए। और फिर आता है एग्जाम पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें रिटन एग्जाम होता है प्लस एसएसबी इंटरव्यू होता है। मैथमेटिक्स जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है। और जीएटी होता है वो 600 मार्क्स का होता है। जीएटी का फुल फॉर्म होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। ओके। ईच पेपर 2.5 आवर्स का होता है, मतलब हर एक पेपर जो है वो 2.5 घंटे का होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें होता है 1/3 डेडिकेशन, मतलब कि अगर 3 गलत होता है तो एक सही वाले से मतलब मार्क्स काट लिया जाएगा। 1/3 इसमें होता है नेगेटिव मार्किंग। उसके बाद मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, अलजेब्रा वाले पोर्शन में जितने चैप्टर्स आते हैं
मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ट्रिग्नोमेट्री में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, वो सारे इसमें आने चाहिए, आएंगे। एनालिटिकल ज्योमेट्री होना चाहिए, 2D 3D सारे आएंगे, कैलकुलस के सारे आएंगे, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस सारे आएंगे, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। मतलब इसमें जो है वो 11th 12th का पूरा सिलेबस कम से कम कवर होता है। उसके बाद देख लेते हैं जीटी जनरल एबिलिटी टेस्ट का सिलेबस क्या होगा। इंग्लिश के लिए ग्रामर होना चाहिए, वोकेबलरी और कॉम्प्रीहेंशन, ये तीनों चीज़ें। जनरल नॉलेज में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें बायोलॉजी जो जनरल नॉलेज में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछा जाएगा। 11th 12th और 9th 10th का, मतलब 9th 10th 11th 12th का अगर बेसिक बेसिक भी पढ़ लें, मेन तो है कि 11th 12th का अच्छे से पढ़ लो, और 9 और 10th का बेसिक बेसिक कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो सब। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये 9 10th मतलब बेसिक बेसिक सा आता है, जो भी क्लास 6 से 10 तक हम लोग पढ़े होते हैं 8 9 10 में, वो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर्स एंड सोशल साइंस, ये आप लोग देख सकते हो। करंट अफेयर्स अभी लेटेस्ट में न्यूज़ में क्या चल रहा है, सोशल साइंस वगैरह में। और फिर इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर एंड 1st 2026, नोटिफिकेशन जो है इसका आता है 10th December 2025 को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अप्लीकेशन लास्ट डेट जो होता है वो 30 दिसंबर 2025 है। इसके बाद आप लोग फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ये लास्ट डेट है। एग्ज़ाम डेट है वो 12 अप्रैल 2026 होगा, ये एग्ज़ाम का डेट है। एसएसबी इंटरव्यू का डेट है टू बी अनाउंस्ड, वो एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद वो अनाउंस्ड होता है। फिर इसका सिलेक्शन प्रोसेस का जो स्टेज है, स्टेज 1 में रिटन एग्जाम, स्टेज 2 में एसएसबी इंटरव्यू होता है, स्टेज 3 में मेडिकल टेस्ट होता है, और फिर स्टेज 4 में फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। बेसिकली 3 स्टेज से हमें गुजरना होता है। उसके बाद प्रिपरेशन टिप्स में यही है कि इस सिलेबस को अच्छे से कवर करो, अंडरस्टैंड सिलेबस एंड पैटर्न को अच्छे से देख लो किस तरीके का पैटर्न है। प्रैक्टिस मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होते जाएगा। और इंग्लिश डेली, मतलब डेली कुछ ना कुछ 10 15 वोकेबलरीज, ग्रामर वगैरह तैयार करते रहो। सॉल्व पीवाईक्यू, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट। ये मोस्ट ऑफ दी बच्चे ये चीज़ को इग्नोर करते हैं, ये चीज़ हमें इम्पोर्टेंट है और हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। पीवाईक्यूज लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए। रीड न्यूज़पेपर डेली, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स न्यूज़पेपर के पढ़ा करो। और करंट अफेयर्स, स्टे फिजिकली फिट, मतलब फिजिकली हमें हमें फिट रहना है, और टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखना होगा, तभी जाके हमारा प्रिपरेशन बेहतर हो सकेगा। इसके बाद समरी में देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी स्ट्रिक्ट है, एज, एजुकेशन, नेशनलिटी सब बता ही दिए, आप लोग देख सकते हो अच्छे से। एग्जाम का 2 पेपर होता है, मैथमेटिक्स का और जीएटी का प्लस इंटरव्यू। मैथ्स 300 पे नंबर का होता है, जीएटी 600 नंबर का होता है। टोटल 900 मार्क्स के आपके एग्जाम्स होते हैं। और एसएसबी जो है वो भी 900 मार्क्स का होता है, टोटल सब मिला के 1800 का हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग अप्लाई, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3 मैंने बता दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कंसिस्टेंट रहना है स्टडी में, और फिटनेस नीड है, फिटनेस पे ध्यान देना है हमें। और अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। और एक चीज़ है कि आपको किसी भी तरीके का डाउट हो रहा है वीडियो को देखने के बाद कि कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो वो आप लोग कमेंट में आप पिन कर दीजिए, आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरीके का डाउट हो, एनी क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा। और डेफिनेटली थैंक यू, जय हिंद।